हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल को रीड कर लिया, आज हम करेंगे बाल मनोविज्ञान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है पेडालॉजी के काफ़ी बड़े हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो हम पेपर करने वाले हैं वो 2014 का जो स्वेवरी का पेपर आया है, जो बहुत अच्छा पेपर आया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना बाल मनोविज्ञान का जो सेशन है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा सीडीपी में आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to accept them too। मतलब कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब जो CBSE है, उसके द्वारा जो अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का जो सामाजिकरण है किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो किस चीज़ की जो है अपेक्षा की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा, गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। मतलब वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों को प्रकृति का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार की जो अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है, मतलब जो स्कोर किए जाए गुड ग्रेड्स के रूप में। दूसरा दे रखा है, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल। मतलब कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। या थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है, प्रिपेयर देमसेल्फ टू कन्फॉर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। मतलब कि वो बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। या फोर्थ दे रखा है, एक्सेप्ट what they are offered by the school irrespective of the social background। किसी भी प्रकार की सामाजिक भूमिका होते हुए भी वे उन्हें ऐसे स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो CBSE द्वारा अपनाए गए जो प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव मॉडल है, जिसकी बात कौन करते हैं, जॉन डेवी जी करते हैं। तो उन्होंने बच्चों को जो सामाजिकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो उससे क्या अपेक्षा की जाती है, तो इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट से आंसर करिए। तो आपको पता ही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात आ जाए, जॉन डेवी की बात आ जाए, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, सक्रिय क्या लिखा हुआ, वे सामूहिक रूकार से सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करते हैं, सामाजिक कौशल सीखे। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। और थर्ड में क्या लिखा है, वो बिना किसी मतलब समाज में कोई भी क्वेश्चन ना करे और जो समाज कह रहा है उसको अडॉप्ट कर ले, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कि सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह ये स्वीकार करे जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ क्वेश्चनिंग ना करे, कुछ पूछे ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जॉन डेवी बात करते हैं और प्रगतिशील शिक्षा की बात होती है। CBSE ने भी बताया कि बच्चा सामूहिक रूप से पीयर के द्वारा और सक्रिय मतलब खुद के द्वारा, जब तक वो क्रिएटिव ना हो तो वो सीखता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी। तो मतलब लिखा है कि कौन सा जो है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे जो आधारित है। तो कौन सा जो आधारित हो जाएगा, ऑपरेट कंडीशनिंग मतलब कि सक्रिय अनुकूलन, रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक शिक्षण, या कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संस्कृति निरपेक्ष संज्ञात्मक विकास, या इंसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो क्या जो हो जाएगा वो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम पर आधारित होगा वाइगोस्की के अनुसार। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो जो वाइगोस्की है वो किस चीज़ की बात करते हैं, पारस्परिक शिक्षा मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग। मतलब इसमें क्या होगा, बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा टीचर, और जो बच्चा होगा वो क्वेश्चन करके चीज़ों को सीखेगा, कैसे चीज़ें सीखी जाती है, ये रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाएगी। जबकि सक्रिय अनुकूलन आपको पता ही है, जॉन वो पियाजे बात करते हैं, संस्कृति और संज्ञानात्मक विकास की बात भी पियाजे करते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम ये किसके, कोहलर ने जो किया था, आपने देखा होगा, जो कोहलर गेस्टॉल्ट के थे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। तो सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ए टीचर सेज टू हर क्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है, एज इंडिविजुअल असाइनमेंट आर डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली। मतलब क्या एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में क्या कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य जो कि मतलब असाइनमेंट्स हैं, उसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। तो क्या करिए वो, शी इज रिफरिंग
टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट, तो वह कोहलबर्ग के जो किस नैतिक सिद्धांत के विकास के चरणों के और संकेत दे रही है, जिससे क्या हो बच्चा क्या हो अधिक प्रभावशाली इफेक्टिव ढंग से सीख सके। तो पहला उसका कौन सी स्टेज हो जाएगी, औपचारिक, या फिर जो औपचारिक चरण जो फोर्थ है स्टेज है कानून और व्यवस्था है। दूसरा पोस्ट कम्युनिकेशन मतलब पर औपचारिक है जो चरण 5 है जिसमें सामाजिक संविदा है। या थर्ड है प्री कॉन्वेशन मतलब कि जो पूर्व औपचारिक है दंड वाली पनिशमेंट वाली। या पूर्व औपचारिक चरण जो सेकेंड है जिसमें व्यक्तित्व और विनिमय है मतलब इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो क्या हो जाएगा किसको करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक चरण है जो फोर्थ जिसमें कानून और व्यवस्था दे रखी है। क्या इसमें बताया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को पूर्ण भी करें। तो ये क्या हो जाएगा कानून और व्यवस्था में हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है 14 ईयर्स ओल्ड देविका इज अटेम्प्टिंग, जो 14 वर्ष की देविका है वो टू डेवलप ए सेंस ऑफ हर सेल्फ एज ए सेपरेट सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल सी इज डेवलपिंग, मतलब क्या करिए अब अपने आप को पृथक करिए स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है तो हमें बताना है क्या करिए नियमों के प्रति घृणा मतलब और या फिर स्वायत्ता ऑटोनॉमी, या किशोरावस्था जो टीनेज होगी एग्रोस, या मेच्योरिटी परिपक्वता होगी। तो जो 14 वर्ष की देविका है वो क्या कर रही है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या हो जाएगा इसमें ऑटोनॉमी हो जाएगी मतलब स्वायत्ता। वो क्या कर रही है अपनी जो चाइल्ड हो जाए टीन एज से बाद जो क्या करिए अपने आप को, पहले क्या होता है बच्चा क्या होता है डेवलप होता है फिर वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। तो वही क्या लिखा हुआ कि वो अपने आप को पृथक करी 14 वर्ष की देविका स्वनियंत्रित मतलब अपने आप डिपेंड होना चाह रही है। तो ये ऑटोनॉमी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है in context of progressive education which of the following statement is true according to John Dewey, जो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। तो जॉन डेवी के आपको शीर्ष पता ही होंगे कौन है, किलपैट्रिक जी है। तो इसमें पहला क्या लिखा हुआ कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के में अकॉर्डिंग जो ट्रू स्टेटमेंट है वो बताना है। तो पहला लिखा हुआ है देयर शुड नॉट बी प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन ए क्लासरूम, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जब तक प्रजातंत्र नहीं होगी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो बच्चा अपनी बात कैसे कह पाएगा और कैसी चीज़ों को सही कर पाएगा सॉल्व। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो जाएगा, प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ, विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए मे बी। यह थर्ड ऑप्शन दे रखा है क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट रेदर इट इज़ टू बी कल्टिवेटेड, मतलब कि जिज्ञासा जो विद्यार्थियों के स्वभाव में जो अंतर्निहित नहीं है उसका क्या करना संवर्धन करना चाहिए। या फिर स्टूडेंट्स शुड बी ऑब्जर्व एंड नॉट हर्ड इन द क्लासरूम, जो उनको कक्षा में हियर मतलब बच्चों को जो कक्षा में निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि क्या करना चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ, बिल्कुल बच्चों को क्या करना चाहिए स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बच्चा इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो अपनी चीज़ों को समझ सके क्या उसका गलत है क्या चीज़ों को सामाजिक चीज़ें और वो कैसे उसको समाज में रहना है कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है जिसकी बात जॉन डीवी जी भी करते हैं। सिक्स क्वेश्चन दे रखा है ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, जो भाषा अवबोधन के संबंध में विकार है। तो जो भाषा अवबोधन की से जो हमारा प्रॉब्लम होती है वो कौन सा विकार है जो कौन सा हो जाएगा। तो पहले चलागत एप्रेक्सिया मतलब पठन वैकल्य मतलब डिस्लेक्सिया, या वाक संबंध रोग हो जाएगा या भाषागत अफेजिया। तो कौन सा भाषा बोधन से हो जाएगा, तो बिल्कुल जो अफेजिया फेजिया जो हो जाएगा वो भाषाघात से हो जाएगा। एप्रेक्सिया मतलब चालाघात कोई मोटर स्किल में प्रॉब्लम है जैसे शारीरिक प्रॉब्लम है तो चालाघात से हो जाएगा। डिस्लेक्सिया तो आपको पता ही है पठन संबंधी होता है, और जो वाक संबंधी होता है इसका तो कहीं बताया ही नहीं गया, तो उसका जो राइट आंसर है भाषाघात हो जाएगा अफेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट,
एक्सेप्ट मतलब कि जो आलोचनात्मक कौन सा दृष्टिकोण है बहुविधि सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो उसमें कौन सा एक जो नहीं है, 4 स्टेटमेंट जो दे रखे हैं उसमें से एक स्टेटमेंट नहीं होगा। तो पहला दे रखा है इट इज़ नॉट रिसर्च बेस्ड, मतलब ये जो है शोधाधारित नहीं है, या फिर डिफरेंट इंटेलिजेंट डिमांड डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, मतलब कि विभिन्न विधियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट यूजुअली एक्सेल इन ए सिंगल डोमेन, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इट लैक्स ऑफ इम्प्रैक्टिकल सपोर्ट, मतलब कि उनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। जो बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कीजिए। तो एक नहीं होगा, उसके अलावा सभी होंगे, तो आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो लिखा हुआ है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। गलत है। जो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड बच्चे होंगे वो मोस्टली मतलब आपको 2-3 सब्जेक्ट में 2-3 क्षेत्रों में आपको अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन जरूर करेंगे। तो ये ऑप्शन जो इसमें मतलब लिखा हुआ था एक्सेप्ट बताना जो नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए आपने 2 क्वेश्चन इसी में आए हैं। कैन नॉट बी लेक्टिमाइज्ड, मतलब कि जो मतलब वैध नहीं है। बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो वैध नहीं माना जाता, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट, क्योंकि विशिष्ट परीक्षाओं की आवाज़ से भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या फिर इसलिए नहीं माना जाता डज नॉट प्लेस इक्वल इम्पोर्टेंस ऑल 7 इंटेलिजेंस, मतलब जो 7 बुद्धियों का मापन है वो समान महत्व नहीं देता, इसलिए यह बुद्धि का जो है सिद्धांत जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वैध नहीं माना जाता है। या फिर इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन साउंड एम्पिरिकल स्टडीज डन बाय अब्राहम मैस्लो थ्रू आउट हिज लाइफ, जो केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सरल अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। या फिर इट इज़ नॉट कॉम्पेटिबल विद जनरल इंटेलिजेंस जी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो इसका जो वैध नहीं माना जाएगा तो आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट, मतलब कि विभिन्न परीक्षणों के अभाव से भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम आर, जो मतलब कक्षा में विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत विभेद है वो क्या है? डिसएडवांटेज एज टीचर्स नीड टू कंट्रोल ए डाइवर्स क्लासरूम, मतलब कि जो लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। या फिर लिखा है डिटर्मिनेटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। या फिर अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्चा की स्थानांतरण को गति को कम करते हैं। या एडवांटेजेस हैं, लाभकारी हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो जो व्यक्तिक विभेद है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 10th क्वेश्चन है स्कूल बेस्ड असाइनमेंट वर इंट्रोड्यूस टू, जो विद्यालय आधारित आकलन है वो प्रारंभ किया गया था ताकि किस लिए किया गया था? डिक्रेंटलाइज द पावर ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, मतलब जो राष्ट्र में जो विद्यालय शिक्षा संगठन है उनकी शक्ति को विकेंद्रीकरण किया जा सके। या फिर इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब सभी विद्यार्थियों की संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, इसलिए किया गया स्कूल बेस्ड असाइनमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। या मोटिवेट टीचर टू पंचुअली रिकॉर्ड्स all the activities of student for better इंटरप्रिटेशन ऑफ दियर प्रोग्रेस, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए सभी विद्यार्थियों की गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। या इनकरेज स्कूल्स टू एक्सेल बाय कंपीटिंग विद द अदर स्कूल इन दियर एरिया, मतलब विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो क्या हो जाएगा? स्कूल बेस्ड असाइनमेंट
तो क्या होगा, इसका मतलब ये होता था कि बच्चे को स्कूल में मोस्टली जो क्या टीचर होता है वो बच्चों की सब चीज़ों से वाकिफ़ होता है। तो क्या करता है, वो चाहता है कि जो श्योर कर दिया जाए होलिस्टिक डेवलपमेंट टू ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, जितना हो सके वो विकास किया जा सके, क्योंकि स्कूल से अच्छा विकास कहीं नहीं किया जाता, क्योंकि टीचर ही है जो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ सकता है कि उसकी कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ उसको चीज़ की ज़रूरत है, कैसे उसकी नीड्स को पूरा किया जा सके, कैसे वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शन। तो इसमें जो एक ऑप्शन दे रखा है, विकल्प दे रखा है, वो संबंध नहीं है और जो तीनों से, तो एक डिफरेंट होगा, तीन जो होंगे वो सेम के लिए होंगे। लिखा है ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, मतलब प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। तो जो आप बताइए, जो प्रश्नोत्तर विधि है किसने दी थी, तो ये आपने पढ़ा ही होगा, किसने दी थी, सोक्राटिस ने दी थी। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट ऑन ए टॉपिक, या फिर किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, मतलब फीडबैक लेना कि बच्चे ने कैसा दिया है फीडबैक उस टॉपिक के रिलेटेड। या कंडक्टिंग क्यूज, मतलब प्रश्नोत्तरों को परिचालित करना। या फिर मॉडलिंग द स्किल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट, मतलब स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो कौन इससे डिफरेंट हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, तो आपको जो है वो डिफरेंट है वो बताना है। तो प्रश्नोत्तर करना बिल्कुल, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना या क्विज करना। तो ये जो तीनों हो जाएंगे चाइल्ड सेंटर हो जाएंगे। इसमें जो विद्यार्थी केंद्र बिंदु हो जाएगा, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, जो कि नहीं है, ये डिफरेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्टली मैच्ड विद अ स्पेसिफाइड डोमेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा है, इसको देखिए। एक सेकेंड, लिखा हुआ पहला, इसको मतलब इसमें जो दे रखा है इससे मैच करता है नहीं करता है, ये ब्रूनर का जो सिद्धांत था उससे दिया गया है। कुड यू ग्रुप योर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिक ऑफ दियर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये मूल्यांकन हो जाएगा। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ये मूल्यांकन के बारे में बता रहा है। या फिर व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द क्रिकेट मैच टेलीकास्टेड लास्ट नाइट, मतलब जो पिछली रात जो दूरदर्शन पर जो दिखाया गया क्रिकेट मैच था, उसका जो निर्णायक क्षण कौन सा था, मतलब जो टर्निंग पॉइंट क्या था। तो ये जो क्रिएटिव की बात कर रहा है, सृजनशील की। या राइट डाउन ए न्यू रेसिपी टू कुक चिकन बाई यूजिंग हर्ब्स एप्लीकेशन, मतलब कि जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखी है जो अनुप्रयोग कर रहा है। या फिर डिटरमाइन विच ऑफ द गिवन मेश्योर वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अचीव बेस्ट रिजल्ट, मतलब एनालाइजिंग कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। तो कौन सा जो है जो बताया गया है उसे सही मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें सबसे सही बताया गया जो कि है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। मतलब कि आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको मतलब क्या करें, एनालाइजिंग करने को कहा गया कि कौन सा जो मापक है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे आप उसको एनालाइज करेंगे। तो बिल्कुल ये एनालिसिस बिल्कुल सही हो जाएगा। जड़ी बूटियों द्वारा प्रयोग द्वारा चिकन पकाने की विधि को पका विधि लिखी अनुप्रयोग है, बिल्कुल गलत। इससे जड़ी विधि से चिकन कैसे बनाएंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्वे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन दैट यू एक्सेप्ट देम टू पार्टिसिपेट एंड सक्सीड, मतलब कि कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि जो वंचित विद्यार्थी अपनी जो भागीदारिता होती है द्वारा सफल हो सके। किसकी भागीदारिता द्वारा, तो क्या लिखा है, आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन दियर एबिलिटी टू सक्सीड, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता के विश्वास को अभिव्यक्त करें। या फिर डेवलप योर ओन इंटरेस्ट इन द टॉपिक टू बी टॉट, मतलब जो पढ़ाए गए विषय उसमें अपनी रुचि को विकसित कर सके। या फिर कंपेयर देम विद अदर चिल्ड्रन एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल टू मेक देम रियलाइज दियर गोल, मतलब कि अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। तुलना जो कि एनसीएफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन सब इसके खिलाफ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। या एम्फेसाइज द पॉइंट दैट यू हैव हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ देम, इस बात पे बल देना कि आपको उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए फटाफट से।
तो सीधी सी बात है, आपको इसमें आंसर समझ में आ गया होगा कि लिखा हुआ डेवलप योर ओन इंटरेस्ट इन द टॉपिक टू बी टॉट, मतलब पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपने रुचि विकसित कर सके। बिल्कुल, जब बच्चे को ऐसा पढ़ाया जाए कि जो बच्चे में इंटरेस्ट आ सके, जब बच्चों की जो एजुकेशन होगी इसको जब मतलब आप पहले टीचिंग से जोड़ेंगे, मतलब उसके पूर्ण ज्ञान से जोड़ेंगे, तो बच्चे क्या होगा, या फिर उससे ऐसी चीज़ें करवाएंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट आ जाए, पहले उससे बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे, तो बच्चे का जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा वो एक माइंड मेकअप बन जाएगा, तो जिससे वो और इंटरेस्ट से पढ़ेगा, उस चीज़ों में इसका इंटरेस्ट बनेगा। तो यही ऐसा है कि इसके साथ विषय के में आप उसकी रुचि वैसे विकसित करें, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट, तो कौन सा जो विकासात्मक विकार है उसमें उदाहरण नहीं है, तो नहीं बताना है आपको। तो पहले आत्मविभो या ऑटिज्म, प्रमस्तिघात, या फिर पर अभिघातज तनाव जो पोस्ट होता है करके, या फिर न्यून अवधान सक्रिय विकार वही ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो क्या जो है इसका राइट आंसर विकासात्मक विकार का जो उदाहरण नहीं है, आंसर कीजिए। तो जो हो जाएगा अभिघातज तनाव जो हो जाएगा वो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं हो जाएगा। जो प्रमस्तिक है वो आपका ब्रेन से रिलेटेड होगा। न्यून अवधान जो हो जाएगा ये आपका ये वही जब हम अटेंशन नहीं दे सकते किसी चीज़ के ऊपर, तो ये हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन दे रखा है मल्टीपल पेडोलॉजिकल टेक्निक assorted learning material, multiple assignment technique and varying the complexity and the nature of the contact are associated with which of the following, मतलब जो बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें हैं उसमें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो किससे है, तो यूनिवर्सल डिज़ाइन आर लर्निंग फॉर लर्निंग से, मतलब कि सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, रेमेडिकल उपचारात्मक शिक्षण से, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से मतलब विभेदित अनुदेशन से, या रेसिप्रोकल टीचिंग से पारस्परिक शिक्षण से। तो ये जो सामग्री स्वरूप है किससे संबंधित है, बिल्कुल जो उसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभेदित अनुदेशन, बिल्कुल सही। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा जो उसका सही आंसर हो जाएगा। जो बहुत शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वो किससे रिलेटेड हो जाएंगी, विभेदित अनुदेशन से। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी है तो टाइम लगेगा, तो इसमें जो 15 क्वेश्चन है वो कल के सेशन में करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।